गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, एडवर्ब्स। व्हाट इज एडवर्ब्स? एडवर्ब क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको कि जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, उनको एडवर्ब कहा जाता है। मतलब ऐसे वर्ड जो हम किसी काम को कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ और हमको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे वर्ब एडवर्ब्स कहलाते हैं। और उसकी हमने लिस्ट भी डिस्कस की थी कि एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाना है। एल वाई लगा के एडवर्ब बनते हैं किसी एडजेक्टिव वर्ड में, ठीक है। जैसे इजी, तो इजी का क्या होगा? इजीली। लकी, तो लकी का होगा लकीली। तो इस तरह से मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि ये एडजेक्टिव से आप एडवर्ब कैसे बना सकते हो, और वो आपको लर्न करने के लिए भी बोला था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 47। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो एडवर्ब्स हैं, जो वर्ड एडवर्ब है उस पर हमको अंडरलाइन करना है, ओके, और कुछ नहीं करना है। फर्स्ट है नेवर टेल अ लाई। ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सेंटेंस क्या है? झूठ नहीं बोलना है, लेकिन उसमें और क्या ऐड हो गया बोलने के लिए? कभी नहीं बोलना है। तो नेवर, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, तो नेवर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो अंडरलाइन किस पर करेंगे आप? नेवर पर। ठीक है, नेवर टेल अ लाई। डिड ही रन फास्ट? क्या वह तेज दौड़ा? ठीक है, वह दौड़ा तो सही, लेकिन वह कैसे दौड़ा? फास्ट, तेज। तो ये क्या हो गया? उसका एडवर्ब हो गया। मतलब उसकी विशेषता बता दी कि वह दौड़ा, उसने रनिंग की, बट किस तरह से की? फास्ट। वह क्या, वह तेज दौड़ा। शी डजेंट लिव हियर। ठीक है, वह यहाँ रहती है। वह रहती तो है, पर कहाँ रहती है? जगह बता दी हमने, यहाँ, मतलब हियर। तो हियर क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, तो जो भी वर्ब है, जो भी काम हो रहा है, वह कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। डू दिस वर्क केयरफुली। ठीक है, इस काम को क्या बोला जा रहा है कि इस काम को सावधानी से करो। केयरफुली मतलब सावधानी से। काम तो करो, लेकिन कैसे करना है? सावधानी से। द चाइल्ड क्राइड बिटरली। ठीक है, बच्चा बहुत, बिटरली मतलब बहुत ही तेज और बहुत ही रूडली तरीके से रो रहा था। तो बिटरली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मोस्टली, ज़्यादातर एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे एल वाई लगा होता है। द बॉयज टॉक्ड लाउडली, तो लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आई ऑफन हेल्प माई फ्रेंड्स। ठीक है, मैं मेरे दोस्तों की अक्सर मदद करता हूँ। तो मदद तो करता हूँ, लेकिन अक्सर, तो ऑफन क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। तो ऑफन के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, हमेशा सच बोलो। तो ऑलवेज क्या हो गया? हमेशा क्या हो गया? सच बोलना है, बट हमेशा बोलना है, तो हमेशा, ऑलवेज एडवर्ब हो गया। शी वॉजंट एबसेंट यस्टरडे। ठीक है, वह कल एबसेंट थी। सी वॉज एबसेंट यस्टरडे, वह कल एबसेंट थी। वह एबसेंट तो थी, बट कब थी? कल थी। बता दिया ना कि कब थी, कल थी। तो यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मतलब किसी भी वर्ब या एक्शन के बारे में उसको मॉडिफाई करके उसको और बता देना कि हाँ ये ऐसा था, ये वैसा था, ये यहाँ था, वहाँ था, यहाँ है, वहाँ है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये जो वर्ड है ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पर आपकी एक्सरसाइज है, एड एल वाई टू मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें आपको एल वाई ऐड करना है और आंसर लिखना है। तो इसके लिए आपको नोटबुक की आवश्यकता होगी। सो ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन तो आपको बुक में ही करना है। ठीक है, तो आपकी कॉपी में क्वेश्चन फर्स्ट होगा, ये आप क्वेश्चन फर्स्ट डालेंगे, ये नोट करेंगे। उसके बाद आप ड्राई लिखेंगे नंबर 1 करके, फिर उसका आंसर लिखेंगे ड्रायरली उसी के सामने। फिर नंबर 2 रियल, रियली। नंबर 3 सेफ, सेफली, एबल, एबिली। ऐसे आपको नंबर डाल के लिखते जाना है और उसी के सामने उसके आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में। 4 मैंने कर दिए हैं। 4 आप पीछे जो लिस्ट दी हुई है उसमें से या फिर आंसर की में से आप खुद कंप्लीट करेंगे। Now your next question, rewrite each sentence adding the word in brackets.
अब यहाँ आपको ब्रैकेट में कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, इनको आपको जो सेंटेंस दिए है उसमें ऐड करना है कि कहाँ पर ये ऐड होंगे। ओके, तो इसके लिए भी आपको नोटबुक की आवश्यकता होगी क्योंकि यहाँ पर आंसर लिखने के लिए प्लेस नहीं दी है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करना, फिर क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे, री राइट इज सेंटेंस एडिंग द वर्ड इन ब्रैकेट्स। फिर आप सेंटेंस फर्स्ट डालेंगे, आपको ब्रैकेट के जो वर्ड्स है वो नोट नहीं करना है, सिर्फ आप सेंटेंस डालेंगे और सीधे उसका आंसर लिखेंगे। ही लिव्ड हिज लाइफ, और ब्रैकेट में क्या दिया है, हैप्पीली, तो आंसर क्या होगा, ही लिव्ड हिज लाइफ हैप्पीली। ये फर्स्ट यहाँ पर आपको करके दिया, आपको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट सेंटेंस नोट करेंगे देन आंसर लिख के उसका आंसर लिखेंगे। सेकंड, ही इज़ कमिंग हियर, और एडवर्ब क्या दिया आपको, टुडे, तो क्या होगा, ही इज़ कमिंग हियर टुडे। ठीक है, वह आज यहाँ आ रहा है, वह यहाँ आ रहा है, पर कब आ रहा है, आज, तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, टुडे। शी ओपन द डोर, और एडवर्ब है क्वाइटली, तो आंसर होगा शी ओपन द डोर क्वाइटली, उसने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा तो खोला बट कैसे खोला, क्वाइटली। वी प्ले इन दिस पार्क, अब यहाँ पर दिया है समटाइम्स, तो समटाइम्स कभी भी पीछे नहीं लगता है, हम पीछे लगाएंगे तो वो सेंटेंस में अच्छे से बोलने में यूज़ नहीं होता है। समटाइम्स कहाँ आएगा, आगे आएगा, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। समटाइम्स वी प्ले इन दिस पार्क, हम मतलब कभी कभी हम इस पार्क में खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका समटाइम्स वी प्ले इन दिस पार्क। दे पेंटेड देयर हाउस, और एडवर्ब है ब्यूटीफुली, तो आंसर होगा इसका दे पेंटेड देयर हाउस ब्यूटीफुली। ओके, हम सारे डिस्कस कर रहे हैं बट आपको आपकी नोटबुक में 1 से लेकर 5 तक ही करना है। ओके, द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग, यहाँ पर दिया है एडवर्ब स्लोली, आंसर होगा द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर टॉकिंग लाउडली, लाउडली हमको यहाँ पर फिट करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स वर टॉकिंग लाउडली। शी रीचेस होम बिफोर 6 PM डेली, ठीक है, तो इसका आंसर होगा शी रीचेस होम डेली बिफोर 6 PM, या फिर इसके 2 आंसर हो सकते हैं, डेली आप बिफोर के पहले भी लगा सकते हो, या शी रीचेस होम बिफोर 6 PM डेली, या फिर लास्ट में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप नोटबुक में कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सेंटेंस 1 से लेकर 5 तक, और साथ में उनके आंसर भी लिखेंगे अपनी नोटबुक में। नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सप्लाई अ सूटेबल एडवर्ब फॉर ईच ब्लैंक। अब पहले हमको एडवर्ब दिए हुए थे, ठीक है, हमने एडवर्ब ऐड करके सेंटेंस का आंसर लिखा, अब यहाँ पर हमको एडवर्ब लिखना है, सेंटेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको एडवर्ब हमारे मन से लिखना है। ओके, तो यहाँ पर बुक में प्लेस दी हुई है, आप इसको बुक में ही करेंगे, सिर्फ आपको ऊपर के 2 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस की वो ही नोटबुक में करना है। चलो, इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, नैन्सी सिंग्स, जो नैन्सी है वह गाना गाती है, नैन्सी मीठा गाना गाती है, अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो नैन्सी सिंग्स स्वीटली, यहाँ पर हमने एडवर्ब क्या लिख दिया, स्वीटली। ही वॉन्ट प्ले, ठीक है, ही वॉन्ट प्ले फेयरली, वह फेयरली मतलब सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, वह न्यायपूर्ण तरीके से नहीं खेलेगा। डू दिस एक्सरसाइज डेली, ओके, तुम यह एक्सरसाइज डेली करना है। शी कम्स हियर, वह यहाँ आती है, और हमने यहाँ लिख दिया ऑफन, वह अक्सर यहाँ आती है, तो यहाँ हमने क्या यूज़ कर लिया, ऑफन। द आर्मी फॉट, जो आर्मी वाले हैं वो किस तरह से लड़ाई करते हैं, ब्रेवली, बहादुरी से। द सन वॉज शाइनिंग, जो सूर्य है वह किस तरह से चमकता है, चमक रहा था, ब्राइटली, बहुत ही ब्राइट तरीके से। द बस वॉज रनिंग फास्ट, ठीक है, जो बस थी उसकी रफ्तार क्या थी, बहुत ही तेज थी। दे प्ले द गेम वेल, उन्होंने गेम को अच्छे से खेला, तो अच्छे से के लिए क्या आ गया, वेल आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऐड कर सकते हैं, इन एडवर्ब की प्लेस पर आप कुछ और एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में ही करना है क्योंकि बुक में प्लेस दी हुई है आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ तक सभी बच्चे अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें आगे
कुछ और रूल भी दिए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको अपना वर्क नोटबुक का और बुक का दोनों को कंप्लीट करके रखना है। और जिसने एडजेक्टिव और एडवर्ब की लिस्ट लर्न नहीं की है वो बच्चे एडजेक्टिव और एडवर्ब की लिस्ट लर्न करेंगे। थैंक यू।